हेलो जैन दोस्तों, मैं राहुल सिंह राहुल वाईफाई स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आपका एग्ज़ाम 24 अगस्त 2 पारियों में यूपीटीपीएससी पेट का आयोजित होना है। बहुत से हमारे युवा ऐसे होंगे जो पहली बार यूपीटीपीएससी की परीक्षा दे रहे हैं। उनके लिए एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन, महत्वपूर्ण जानकारी, और जो अभ्यर्थी लगातार परीक्षा देते हैं उनसे भी गलतियाँ हो ही जाती हैं। तो आप सभी लोग उन गलतियों से करने से पूर्व ये जानकारी जरूर सुन लें ताकि आप गलतियां ना करें, है ना। आप अपनी परीक्षा में धांधली कैसे रोक सकते हैं, एग्ज़ाम सेंटर पर आप अपनी परीक्षा कितनी पारदर्शिता के साथ करवा सकते हैं, ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है। जी हाँ, ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है। आयोग, सरकार, परीक्षा केंद्र की तो ये जिम्मेदारी है ही, साथ में आपकी भी जिम्मेदारी है और आप भी इसे बड़ी पारदर्शिता के साथ परीक्षा करवा सकते हैं। मैं बताऊंगा कैसे। परीक्षा हाल में क्या क्या लेकर के जाना है। बहुत सब चीज़ें ऐसा होता है कि युवा उठा ले जाते हैं सब चीज़, और क्या पहन कर जाना है, विशेष तौर पर जो हमारी गर्ल्स हैं, हमारी जो बहनें हैं, उनके संबंध में बताना चाहता हूँ। तो पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दी जाएगी, यानी आप एग्ज़ाम में जाने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लें। और बाकी आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। एडमिट कार्ड, आप एडमिट कार्ड ले जाइए, बस सभी इन्फॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, सब इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगा। एग्जाम हाथ से लेकर के एडमिट कार्ड, आपसे घर से जाने से पहले एग्जाम सेंटर तक जो भी कुछ करना मैं इसमें बता दे रहा हूँ आपको कैसे कुछ करना है ना। चलिए, इंस्ट्रक्शन से पहले हम लोग रीड करते हैं, वहीं से सभी चीज़ों को हम लोग बता देते हैं आपको। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो लगातार अपडेट प्राप्त करने के लिए यूपीटीपीएससी की आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट हैंड साइड पर सब्सक्राइब का लाल बटन है, और सबसे पहले अपडेट प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन की घंटी पे प्रेस कर लीजिएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग इंस्ट्रक्शन की तरफ। कुछ इस प्रकार से आपके एडमिट कार्ड होंगे, है ना। इसी प्रकार से आपके एडमिट कार्ड होंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, मेरे पास एक एडमिट कार्ड है अभ्यर्थी का, और उनका सेंटर लखनऊ में बनाया गया है। रमजी कॉन्वेंट स्कूल लखनऊ बनाया गया है। एलडीए कॉलोनी कानपुर रोड में इनका सेंटर बनाया गया है। फर्स्ट मीटिंग में है। अब यहाँ मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। आप अगर फर्स्ट मीटिंग में आपकी परीक्षा है, 10 से 12 में आपकी परीक्षा है, तो आप 8 बजे एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच जाइए। कितने बजे? 8 बजे। और आपको एग्ज़ाम अगर देना है तो किसी भी हालात में आप 8:30 बजे तक पहुंच जाइए। और बहुत कोई आफत आ जाए तो आप हर हाल में एग्ज़ाम सेंटर पर 9, सवा 9 बजे पहुंच जाए। बहुत कोई आफत आ जाए और एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं तो 9, सवा 9 बजे तक जरूर पहुंच जाइएगा, है ना। इसी प्रकार से जो 3 से 5 वाले अभ्यर्थी हैं, सेकंड मीटिंग वाले, वो भी 1 बजे तक पहुंच जाए। जब एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो कोई आफत आ जाए तो भी वो 2, सवा 2 तक हर हालत में पहुंच जाए एग्ज़ाम सेंटर पर। इस चीज़ को आप जान लीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो सेंटर है, गेट आपकी जो है वो सुबह की पाली में 9:30 बजे बंद, 9:30 बजे के बाद किसी की भी एंट्री नहीं हो सकती है अभ्यर्थी की। उसी प्रकार से इवनिंग शिफ्ट में 2:30 बजे के बाद किसी की भी एंट्री नहीं होगी अभ्यर्थी की। इस चीज़ को आप जान लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा है और इस परीक्षा को लेकर के बहुत ही सख्ती है, और इन सब चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। आखिरकार टाइमिंग को लेकर फंसती है चीज़ें, तो अपने तरफ से आप 1 घंटा एक्स्ट्रा ही रखिएगा। चलिए इंस्ट्रक्शन की तरफ पढ़ते हैं। हाँ, अब आपको लेकर क्या जाना है ये मैं आपको बताना चाहता था यहाँ पर ना। हाँ देखिए, अब पूरे एडमिट कार्ड में कहीं कुछ है नहीं। आपको लेकर क्या जाना है एग्जाम हॉल में एडमिट कार्ड का, ये नीचे वाला कुछ नहीं लेकर जाना है आपको, है ना। नीचे वाला कुछ नहीं लेकर जाना है आपको। प्रवेश पत्र, निर्देश, यहाँ से आपको कुछ नहीं लेकर जाना है। कोई मतलब नहीं है इसका, केवल आपके पढ़ने के लिए है। आप इसके ऊपर जो चीज़ें हैं इसको लेकर के जाना है आपको, है ना। यहाँ से ऊपर ये आप 1 पेज निकलवा लीजिएगा, है ना। आप देख सकते हैं क्या लिखा है। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनके द्वारा अपनी OMR उत्तर पुस्तिका, यानी जो आपकी आंसर शीट मिलेगी OMR, 4 अंकों का वही परीक्षा केंद्र कोड भरा जाएगा जो कि केंद्र अधीक्षक द्वारा परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व घोषित किया जाएगा, है ना। केंद्र अधीक्षक द्वारा परीक्षा शुरू होने से पूर्व घोषित किया जाएगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बताएंगे। कोई भी दिक्कत होगा तो आप अपने कक्ष निरीक्षक से जरूर पूछिएगा। एवं कक्ष अंतरीक्षक द्वारा अपने कक्ष में अभ्यर्थियों को सूचित करते हुए ब्लैक बोर्ड पर भी ये अंकित किया जाएगा, है ना। ब्लैक बोर्ड पर भी लिखा जाएगा।
प्रवेश पत्र में उल्लिखित जिला कोड 02 व परीक्षा केंद्र 03 केवल कार्यालय के उपयोगार्थ है, केवल कार्यालय के लिए। वह इस विवरण को OMR उत्तर पुस्तिका में नहीं भरा जाना है, वहाँ पर बताया जाएगा, वो आपको भरना होगा एग्जाम सेंटर, है ना। सॉरी, आप कह देते हैं 4 अंकों की परीक्षा केंद्र भरा जाएगा, एग्जाम सेंटर कोड भरा जाएगा। ओके, अब देख सकते हैं यहाँ से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपको एग्जाम में जाने से पहले आपको देख लेना जरूरी है। मैंने आपको बताया ना, परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने की निर्धारित 2 घंटे पूर्व, यानी 10 बजे है तो 8 बजे आप पहुँच जाइए और 9:30 बजे तक हर हालत में पहुँच जाइए, अन्यथा आप परीक्षा से बाहर, कोई मतलब नहीं है फिर पहुँचने का आपका। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। आगे बात करेंगे, आप यहाँ से देख सकते हैं कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन करना है। प्रत्येक अभ्यर्थी को कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाना अनिवार्य है, यानी आप मास्क लगा के जाइएगा। मास्क ऐसा हो कि उस पर कुछ लिखा मत हो। बहुत से लोग स्टाइलिश नाइक, पैनासोनिक, एडिडास ऐसा कुछ मत लिखा हो, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। एकदम से क्लीन मास्क हो, उस पर कुछ लिखा ना हो, है ना। ब्लैक हो, वाइट हो, रेड हो, येलो हो, उससे मतलब नहीं है। मार्केट से लिया, खुद से बनवाया, लेकिन ठीक है, उस पर कुछ लिखा होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। किसी भी अभ्यर्थी को बिना मास्क के परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा केंद्र के बाहर व केंद्र के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा, वो तो कंडीशन बताएगा। कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है व अभ्यर्थी का अभ्यर्थन भी निरस्त किया जाता है, यह अधिकार दिया गया है। अब क्या क्या लेकर के जाना है ये देख लीजिए यहाँ पर। ये तो आपके वियर करने की बात होगी, आपको मास्क लगाकर जाना है। परीक्षा केंद्र में प्रवेश के पूर्व अभ्यर्थियों की सुरक्षा की जांच की जाएगी, है ना। अभ्यर्थी आयोग द्वारा निर्गत प्रवेश पत्र, जो 1 पेज का मैंने ऊपर था, एडमिट कार्ड होना चाहिए और अपनी फोटो, जिसमें फोटो हो, एक पहचान पत्र आपका होना चाहिए। अब वो पहचान पत्र क्या क्या हो सकता है? आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस होता है, पासपोर्ट होता है, पैन कार्ड होता है, मतदाता पहचान पत्र की मूल प्रति, इनमें से किसी एक की मूल प्रति तथा एक छाया प्रति, यानी एक फोटोकॉपी एवं नवीनतम पासपोर्ट साइज की 2 फोटो। आप कोशिश करिए जो फोटो आपने फॉर्म भरते वक्त अपलोड किया है उसी टाइप का फोटो आपके पास 2 होना चाहिए। कितना? 2 फोटो होना चाहिए। और उस फोटो पर आपको पीछे, दोनों फोटो पर आपके पीछे अभ्यर्थी का नाम व रोल नंबर लिखा हो, है ना। अभ्यर्थी का नाम और रोल नंबर लिखा हो, लेकर ये उपस्थित होना अनिवार्य है। अब तो ये समझ में आ गया आपको क्या करना, कुछ नहीं भैया। एडमिट कार्ड, एक ओरिजिनल आईडी, उसका फोटोकॉपी, 2 फोटो, है ना। यहाँ से चाहिए कन्फर्म, अर्थात आवेदक सिर्फ प्रवेश पत्र, मूल पहचान पत्र, यहाँ पर 2 पासपोर्ट साइज और नीला या फिर काला बॉल पॉइंट पेन। हाँ, देखते हैं OMR सीट में आया तो काला पेन चलाइएगा या फिर आप नीला पेन चलाइएगा, एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा, है ना। एक ही पेन चलाइएगा, आप चाहे 2 काला ले लीजिए या फिर 2 नीला, एक काला एक नीला मत लीजिए, है ना। या तो 2 काला ले लीजिएगा, वो भी बॉल पॉइंट पेन, या फिर 2 नीला परीक्षा में लेकर जा सकते हैं। और कोविड प्रोटोकॉल के अंतर्गत अभ्यर्थी को हैंड सैनिटाइजर की छोटी बोतल भी, जो 100 ml या 50 ml की हो, आप लेकर के जा सकते हैं, इसकी अनुमति होगी, है ना। और भैया यहाँ देख लीजिए, बहुत से लोग स्टाइल में वॉच लगा के जाते हैं, कलाई घड़ी, किसी भी तरीका मोबाइल फ़ोन, ये तो आप पता होगा, आईपैड भी, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, डेटा कार्ड, कैलकुलेटर, किसी भी तरह की हाथ की घड़ी, किसी तरह की हाथ की घड़ी नहीं ले जा सकते, पहनकर नहीं जा सकते। कोई भी विद्युत सामग्री या फिर कोई तार धातु से बनी हो, कान में लगी हुई, हमारे बहुत से बढ़ती होता है, कुछ दिक्कत होती है कान में, तो ये भी आप लगा के नहीं जा सकते। कागज़ पर बनी साड़ियाँ, ग्राफ शीट, आप देख लीजिए कि जेब में हमारे कुछ कागज़ तो नहीं पड़ा, ऐसा कुछ आप लेकर के अंदर नहीं जा सकते हैं, अन्यथा अगर पकड़े जाने पर आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। परीक्षा केंद्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सुरक्षा के जांच के समय किसी भी अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र व पहचान पत्र व उपस्थित अभ्यर्थी की फोटो में किसी प्रकार की भिन्नता अथवा विसंगति पाई जाती है तो सुरक्षा की जांच 3 धाराओं से परीक्षा केंद्र के हेल्प डेस्क को संदर्भित किया जाएगा। और जांच के उपरांत ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा में औपबंधिक रूप से सम्मिलित किए जाने अथवा न किए जाने के संबंध में केंद्र अधीक्षक का निर्णय अंतिम व मान्य होगा, है ना। अब ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण चीज़ें हो गई हैं। अब OMR को लेकर के, OMR उत्तर पत्रक में अपना अनुक्रमांक, पंजीकरण संख्या, अनुक्रमांक या फिर देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, बुकलेट सीरीज, जो भी ABCD होगा, कक्ष निरीक्षक द्वारा सूचित परीक्षा केंद्र, जो 4 अंकों का होगा, बताएंगे कक्ष निरीक्षक आपको।
परीक्षा तिथि आज सभी प्रविष्टियों को सावधानी पूर्वक काले या फिर नीले बाल पॉइंट पेन से भरना होगा, है ना। क्या क्या चीज़ भरना है OMR शीट में? रोल नंबर, अंक पंजीकरण संख्या, बुकलेट सीरीज ABCD जो होगा, कक्ष निरीक्षक द्वारा अंतरिक्षक जो आपके होंगे कमरे के, वो परीक्षा 3-4 डिजिट का बताएंगे आपको और अपने ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे भी, उसको भरना है। और परीक्षा की तिथि जो भी 24 तारीख की है वो आपको भरना है ना। तो ये सब बहुत ही सावधानी से आप भरिएगा। आप देख सकते हैं अभ्यर्थी OMR उत्तर पत्रिका में निर्धारित स्थान पर स्वहस्त यानी खुद अपने हाथ से लिखी हुई हिंदी में अपना पूरा नाम लिखेंगे। जिस प्रकार से अपने सिग्नेचर अपलोड किया था, हिंदी में पूरा नाम लिखेंगे तथा हस्ताक्षर करेंगे। हस्ताक्षर चाहे आप इंग्लिश में किए हों या फिर हिंदी में किए हों, उसी तरीके से करिएगा, लेकिन हिंदी में अपना पूरा नाम लिखा जाएगा। आपको OMR शीट पे आपको वहाँ पर बॉक्स होगा, उसमें भरना होगा, है ना। अन्य किसी भाषा में लिखे जाने पर OMR का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। ऋणात्मक मूल्यांकन माइनस मार्किंग 1/4 है, यानी 4 क्वेश्चन आपने गलत किया तो 4 क्वेश्चन आपका गलत होगा ही, साथ में एक सही क्वेश्चन जो होगा उसका भी नंबर आपको नहीं मिलेगा, यानी टोटल 5 क्वेश्चन आपके रद्द कर दिए जाएंगे, है ना। अब ये चीज़ें हो गई। प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व अभ्यर्थी प्रश्न पुस्तिका के ऊपर एवं OMR के पृष्ठभाग पर छपे निर्देशों को भली भांति पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ लेंगे, मैंने बता ही दिया है। अब हाँ, यहाँ से दे सकते हैं जो आपके लिए आप जिस प्रकार से परीक्षा को सुचिता से पारदर्शिता से करवा सकते हैं। अभ्यर्थी प्रश्न पुस्तिका प्राप्त करने के पश्चात यह देख ले कि उस पर क्रमांक अंकित है अथवा नहीं है। जो प्रश्न पुस्तक प्राप्त करेंगे उस पर आपको देख लेना है कि उस पर क्रमांक अंकित है अथवा नहीं है। यदि प्रश्न पुस्तिका पर क्रमांक नहीं अंकित है तो अंतरिक्षक से आप तुरंत अनुरोध कर उसी सीरीज के किसी अन्य प्रश्न पुस्तिका से तुरंत बदलवा लीजिए आप, है ना, तुरंत बदलवाइए। क्षतिग्रस्त हो, फटी हुई हो या फिर त्रुटिपूर्ण प्रश्न पुस्तिका भी अंतरिक्षक से आप अनुरोध कर बदलवा सकते हैं, है ना। प्रश्न पुस्तिका जो आपकी क्वेश्चन बुक मिलेगी उसकी बात कर रहा हूँ। कक्ष अंतरिक्षक की अनुमति के बिना परीक्षा प्रारंभ होने के बाद आप बाहर नहीं जा सकते हैं और प्रश्न पुस्तिका आप उसके अनुमति के बिना खोल भी नहीं सकते, ओपन भी नहीं कर सकते। किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा के दौरान परीक्षा छोड़कर अनुमति नहीं जाने की होगी, इस चीज़ को आप जान लीजिए। व्हाइटनर, ब्लेड, रबड़ आदि का प्रयोग आप न करिएगा, अन्यथा प्रथम दृष्टया ही आपका परीक्षा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा, इस चीज़ को आप जान लीजिएगा, है ना। अब ये आप यहाँ से देख सकते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब लास्ट में आ चुका हूँ मैं, यहाँ से देखते हैं ब्लैक वाला आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। परीक्षा समाप्ति के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा अपनी प्रयुक्त प्रश्न पुस्तिका व OMR उत्तर पुस्तिका की सभी तीन प्रतियां कौन कौन सी होंगी? स्टूडेंट कॉपी, कोषागार की कॉपी और आयोग की कॉपी। ये आपकी OMR शीट की बात कर रहा हूँ। अंतरिक्षक को आप सौंप दीजिएगा, आपको उसको जो है फाड़ना नहीं है। अंतरिक्षक जो आपके कमरे में होंगे उनको सौंप देना है। पूरी आपकी जो बुकलेट होगी, क्वेश्चन बुकलेट और क्वेश्चन आंसर शीट जो होगा वो भी, मतलब OMR शीट सब सौंप देना है। और कक्ष अंतरिक्षक परीक्षा कक्ष में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों की प्रश्न पुस्तिका व OMR उत्तर पुस्तिका की तीनों प्रतियां एकत्रित कर गणना करेंगे व निर्धारित पैकेटों में सीलबंद करेंगे। इन सीलबंद पैकेटों पर सीलबंद देख लीजिए आप परीक्षा कैसे आप पारदर्शिता से करवा सकते हैं, धांधली ना होने पाए। 3 प्रतियां आप गणना करेंगे जो अंतरिक्षक होंगे और पैकेटों पर सील बंद करेंगे आपके सामने। और इन सीलबंद पैकेटों पर परीक्षा कक्ष में उपस्थित कम से कम 2 अभ्यर्थी, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 2, 3, 4 भी हो सकते हैं, कम से कम 2 अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर, उनके नाम व अनुक्रमांक भी कराए जाएंगे। तो इस चीज़ को आप दीजिए। आपका जिस भी क्लास में आप हों उसमें से 2 अभ्यर्थी जाइए कम से कम, और उस पर अपना रोल नंबर व अनुक्रमांक जरूर लिखिए कि हाँ हमारे सामने ये चीज़ें सही तरीके से सील की गई हैं, जो हमारी बुकलेट है पूरी क्लास की। और ये जब आपको जो क्वेश्चन बैंक आपका आएगा या OMR शीट आपकी आएगी, आपको अपने सामने उसको फड़वाना होगा अंतरिक्षक से। आप देखिएगा कि सर मेरे सामने ये जो आपकी सीरीज है ये आप हमारे सामने आप इसको फाड़िए, फिर हम लोग को ये प्रोवाइड करिए, है ना। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। इस कार्रवाई के पूर्ण होने तक सभी अभ्यर्थी परीक्षा में अपनी निर्धारित सीट पर शांतिपूर्वक बैठे रहेंगे और कक्ष अंतरिक्षक द्वारा प्रश्न पुस्तिकाओं व OMR की उत्तर पुस्तिकाओं की मूल प्रति व कोषागार प्रति परीक्षा कक्ष के अंदर ही सीलबंद किए जाने व OMR उत्तर पुस्तिका की अभ्यर्थी आपको दे दी जाएगी, है ना। कोषागार व मूल प्रति आप ले लिया जाएगा अंतरिक्षक द्वारा,
और जो आपकी कॉपी होगी स्टूडेंट कॉपी वापस कर दिया जाएगा OMR सीट, है ना। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। परीक्षा समाप्त होने के उपरांत अभ्यर्थी केवल OMR उत्तर पुस्तक की तृतीय प्रति अपने साथ लेकर जा सकेंगे, यानी अपना स्टूडेंट कॉपी, है ना। तो इस चीज़ को आप सभी लोगों ने शायद समझ में लिया होगा। और ये भी है कि परीक्षा समाप्ति के 24 घंटे के अंदर सभी सीरीज की प्रश्न पत्रिका यानी 25 तारीख को देर शाम ये वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा क्वेश्चन बैंक, जिस भी सीरीज का आपका ABCD जिसमें भी हो, है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। आई होप चीज़ें आप समझ में आ गया होगा। अब आपसे कोई गलती नहीं होगी, आप बहुत ही सावधानी से एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच जाइएगा। जो जो चीज़ें मैंने बताया वो चीज़ें लेकर के जाइएगा। पहनने की बात है, बेल्ट पहनकर आप जा सकते हैं। कान में कुछ अगर आप पहनी हैं, जो हमारी बहनें हैं, हमारी जो महिला कैंडिडेट हैं, कान में अगर आप कुछ पहनी हैं, लगाने का मतलब आप समझ रही हैं, पहनने का मतलब कुछ समझ रही हैं, तो आप पहन कर जा सकती हैं। कान में, गले में अपने सुविधा के हिसाब से आप पहन के जा सकती हैं। अगर कुछ ना पहने तो ज़्यादा बेहतर होगा गले में, है ना। और वॉच तो किसी प्रकार की घड़ी आप लेकर के नहीं जा सकते हैं। तो शायद आपको सब कुछ चीज़ें समझ में आ गई हैं। कोई और भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, उसका पूरा आपको जानकारी दिया जाएगा, है ना। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।